नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। मेरा नाम सैयद इंतखाब हुसैन जैदी है और हमारी ये अंजुमन इमामिया 1938 से रजिस्ट्रेशन है। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले बनाई थी अंजुमन और रजिस्ट्रेशन इसका कोर्ट में हुआ था और इसकी बुनियाद जो है चमनपुरा में ये हमारे बुजुर्गों ने मिलके 10-12 बुजुर्गों ने मिलके अलग अलग प्रांतियों ने मिलके ये अंजुमन इमामिया बनाई थी और वहाँ मजलिस हुआ करती थी और धार्मिक प्रोग्राम होते थे। फिर इसको शहर में लाया गया। इसकी मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ। शहर में लेके आए और कोट की रांग से प्रेम दरवाज़ा लेके गए, प्रेम दरवाज़ा से बाकर अली की पोल, बाकर अली की पोल में जब हमारे मेंबर बढ़ते गए हम वटवा ले गए। वटवा में फिर लोगों ने वहाँ मकान वकान खरीदा और वहाँ थोड़ी बस्ती हुई तो हमने मस्जिद के अंदर ही हमारे प्रोग्राम करने लगे। वटवा का बाकर अली की पोल की जो प्रॉपर्टी थी हमने तब्दील करी इस तरफ वटवा में और आज ये बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है और हर तरीके से ट्रस्टी लोग हमारा सब काम कर रहे थे। हमारी ट्रस्ट के अंदर कुछ मेंबरान जो एक ही कुटुंब के, एक ही खानदान के, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि हमारे ऊपर बाहर से आके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम फाउंडर मेंबर हैं। हमारे बाप दादाओं की ये विरासत है जिसको हम किसी एरे गेरे के हाथ में नहीं दे सकते थे और ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं और बाहर से पैसा लाते हैं ये लोग और कोई हिसाब देते नहीं है और हमारी अंजुमन को बदनाम करते हैं, लड़ाई झगड़ा फिसाद करते हैं। और हमारी जो अंजुमन ट्रस्ट जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि वहाँ हमारे शिया कम्युनिटी की कोई मकान नहीं है, दूसरी कम्युनिटी की है। वहाँ भीड़ करना, झगड़े लड़ाई होने के डर रहता है। मैंने इनको 50 बार मना करा है। हमारे ट्रस्ट के जो बंधारण में प्रोग्राम है वही करना है, पर ये रोज प्रोग्राम करते हैं, जुलूस निकालते हैं बिना पुलिस परमिशन के और अंजुमन इमामिया यंग कमेटी के नाम से पैसा लाते हैं और हमारे वक्फ बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन है 20/694 उसका अपने लेटर पैड में नंबर इस्तेमाल करते हैं और उससे पैसा लाते हैं और ईरान फोटो भेजते हैं, प्रोग्राम करते हैं और वहाँ से पैसा मंगाते हैं। हमारी ट्रस्ट को कुछ पता होता नहीं है। हमने जब इनको रोका तो इन्होंने पूरा एक कुटुंब इकट्ठा होके 150-200 और हमारे विरुद्ध में वक्फ बोर्ड में आए और हमें हटाने के लिए ताकि ये अंजुमन हमारे हाथ में आ जाए और हमारा दरबार अच्छे से चले। और सामने अपनी औरतों को भी लेके ये लोग आए और जबकि औरतों का कोई लेना देना इस ट्रस्ट से नहीं है और यहाँ आके हंगामा करना, हमारी ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की। आज हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर मुद्दत थी, हम यहाँ आए, वक्फ बोर्ड में हमने हमारी रजूआत की और उन लोगों ने भी रजूआत की, लेकिन हमको ये कहा गया है कि आप इनका जो भी इनकी सवाल किया है उसका जवाब दो। हमने ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं और वक्फ बोर्ड को मेल भी किया है और हमने बाय पोस्ट भी भेजा हुआ है। बस ये हुआ है, जब बोर्ड बैठेगा आखिरी फैसला आएगा। जब तक अभी ट्रस्ट में कोई भी तरीके की कोई मेंबर उसमें कोई प्रोग्राम हमारी इजाज़त बिना नहीं कर सकता, ट्रस्टियों के बगैर नहीं कर सकता। ये हमारी रजूआत हुई है। रहीम नसुमिनल्लाह फतिउल करीम। एक्चुअली आज ये लोगों ने कुछ अंजुमन के बागी लोग हैं तो उन्होंने अंजुमन इमामी के जो ट्रस्टी हैं वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और बराबर हिसाब किताब होता है और कुछ बागी लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं है कि ये हिसाब किताब हमसे क्यों लेते हैं, तो उन्होंने खाली और वो लोगों ने अर्जी करी जिनको अंजुमन से कई साल पहले निकाला हुआ है और उसमें वो लोग भी शामिल है जो अंजुमन का फंड खा के बैठे हुए हैं और खोटा बिल रजू करते हैं। तो उन्होंने ऐसी खोटी रजूआत यहाँ करी थी, पर आज हमारे ट्रस्टियों ने माशाअल्लाह ट्रस्टीज के बोर्ड में आके सब पेपर और रजूआत करे उनको और वक्फ बोर्ड ने उनकी बात रखी। अब जब बोर्ड बैठेगा, जब आखिरी फैसला आएगा। लेकिन ये अंजुमन के गद्दार लोग हैं और अपनी औरतों को लेके आज वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहला ऐसा केस है जो अपनी औरतों को लेके आए। हमारे जब टाइम में मौला अली का दौर था तो कुछ खवातीन हजरात मौला अली के सामने जंग में आ गई थी, तो मौला अली ने कहा चली जाए यहाँ से, वरना मैं वो अरबा इस्तेमाल करूंगा जो रसूलुल्लाह ने मुझे इजाजत दी थी है। मैं उन्हीं की हाल में से हूँ। मैंने भी आज अंदर कहा कि आज भाई मेरे को खुशी हुई कि जंगे जमल की हिस्ट्री दोहराई गई और हम सादात के सामने। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख करम है, हमारी वक्फ बोर्ड ने सुनी और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। वक्फ बोर्ड में पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल करी थी कि ये सब हमारे ट्रस्ट में गलत हो रहा है, जो कि इनके टोटली अलाइज सारे एलिगेशन गलत थे। आज वक्फ बोर्ड में हमने ऑलरेडी इनको बाय हैंड, बाय इंडियन पोस्ट और बाय मेल के थ्रू हमारे ट्रस्टियों ने ऑलरेडी इनको क्लेरिफिकेशन दे रखा था, लेकिन फिर आज भी वर्बली एक मीटिंग रखी गई थी वक्फ बोर्ड में जिसमें उनको दोनों पक्षों का सुनना था। सुनने के बाद वक्फ बोर्ड का फैसला ये है कि उनका जब बोर्ड बैठेगा तब वो लोग आइडेंटिफाई करें, लेकिन आइडेंटिफाई करने में ये है कि जो पिटिशनर्स है जिन्होंने पिटिशन फाइल करी है वो ही टोटली गलत लोग हैं
उन्होंने हमारी ट्रस्ट के नाम पे 14 दिन के अंदर 6 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक 9 दिनों के अंदर इन्होंने 86,600 अपने पर्सनल अकाउंट में कलेक्ट करा अंजुमन के नाम पे, जबकि हमारे ट्रस्ट का खुद अंजुमन इमामिया के नाम से बैंक अकाउंट है, हर चीज़ लीगली है। इन्होंने हमारे ट्रस्ट के नाम पे कोई फंड है मतलब लीगली तरीके से लिया नहीं, इन्होंने लीगली पूरा सारा अपने पर्सनल अकाउंट में बुलाया, जिसके हमारे पास टोटली पूरे प्रूफ है, वो हमने रजूआत करी है वक्फ बोर्ड को। इन लोगों ने गैर कायदे सर इलीगली कमेटी बनाई है, जिसपे ये लोग इलीगली फॉरेन डोनेशंस ये सारे डोनेशंस कलेक्ट करके अपने प्रोग्राम करते हैं, ना ये लोग कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाते। अब हमारे ट्रस्टियों का यही सवाल है इनसे कि भाई आप लोग प्रोग्राम करते हो, इतना फंड आता है आपके पास, तो ये फंड कहाँ से आता है और कितना आता है, आप इसका अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देते हो? इनको अकाउंटेबिलिटी ना दिखाना पड़े, इन्होंने डायरेक्टली इलीगल एलिगेशंस। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।